चलो भाई नेक्स्ट पे आते, कह रहे हैं स्टूडेंट गेट्स +3 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1/2 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन एन एग्जाम। ठीक है, कि एग्जाम हुआ, अगर वो सही आंसर देता तो उसको +3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे, अगर एक क्वेश्चन को गलत कर देता तो उसके आधा नंबर काट लिया जाएगा। विच कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन, जिसके अंदर मतलब जो पूरा एग्जाम है, पूरे एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 250 आ रहे हैं। इफ द स्टूडेंट गेट 477 मार्क्स इन द एग्जाम हुआ, स्टूडेंट ने टोटल स्कोर कितने किया, देखो कोई साइन नहीं दे दिया, इसका मतलब प्लस का साइन आएगा उसके पास। ठीक है, तो स्टूडेंट ने 477 नंबर स्कोर किया है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय हिम। भाई स्टूडेंट ने गलत आंसर कितने क्वेश्चनों के दिया आपसे पूछा है। ठीक है, एक एग्जाम था, 250 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, आप अगर सही करते हो एक क्वेश्चन तो आपको +3 दिया जाएगा, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते तो आपका आधा नंबर काटा जाएगा। आपका टोटल स्कोर गया 250 नंबर के, 250 क्वेश्चनों के अंदर, मतलब कि 250 नंबर का, सॉरी 250 क्वेश्चन का जो पेपर था आपका, आपका उस पेपर के अंदर टोटल स्कोर गया 477 का। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आपने गलत कितने किए हैं। सोल्यूशन देखो इसका, देखो ये राइट वाले हैं, ये रॉन्ग वाले हैं। ठीक है, अगर सपोज करो भाई 250 क्वेश्चन थे, तुम ऐसे मतलब कि तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज चलती है, मतलब परम ज्ञानी हो तुम। ठीक है, ब्रह्मा ने तुमसे आशीर्वाद दे रखा भाई एक भी क्वेश्चन तू गलत नहीं करेगा, 250 अगर तेने सही कर दिए, अगर 250 के 250 तेरे सही हो गए, ठीक है, तो टोटल प्लस मार्क कितना आएगा, एक के ऊपर कितना दे रहा है, तो 3 दे रहा है, तो 250 के ऊपर कितना देगा, 25 75, 750 आपके प्लस मार्क हो जाएगा। 250 आपके ठीक हो गए। ठीक है, 250 आपके करेक्ट हो गए, तो भाई 750 प्लस आपका स्कोर चला जाएगा, प्लस के 750, ऐसी बात है, 25 75। ठीक है, और अगर मान लो कि 250 गलत हो गए, 250 गलत हो गए, तो मार्क्स किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। एक क्वेश्चन को गलत होने में आपके नंबर गिरते कितने, आधे, टोटल कितने मार्क्स चले जाएंगे आपके माइनस में। 250 का आधा कितना हो गया, 175। अब 250 का आधा कितना हो गया यार, 125। ठीक है, अगर 250 के 250 गलत हो गए, एक नंबर पे कटता आधा मार्क्स, 250 कितने कट जाएंगे, 125 कट जाएंगे, मतलब 125 आप माइनस में चल जाओगे। अगर 250 के 250 सही हो गया, आपके 750 प्लस में चल जाओगे। ठीक है, ओवरऑल कुछ गलत किए, मतलब कुछ गलत किए कुछ सही किए हैं। ठीक है, तो मिक्सचर, मतलब मिक्सचर का मार्किंग कितना दे रखा है, 777। टोटल मार्किंग आपका कितना दे रखा है, 477। ठीक है, तो देखो गैप देखने इधर से कितना आएगा, ये 77 और 77 में कितना ऐड करूं, 500 बन जाएगा। 23 ऐड किया तो 500 बन गया। ठीक है, 500 बन गया 250, 750 चल जाएगा। 250 और 23 कितना हो जाएगा डियर, 250 और 23 कितना हो गया, 273। ठीक है, चलो ये 125 के अंदर कितना जोड़ दूं, 75, तो कितना बढ़ गया तुम्हारा 277। तो 277 प्लस में 75, तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 14 और 1 15, 352 यहाँ से आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा रेशियो आ गया किसका, राइट का और रॉन्ग का रेशियो है तुम्हारा। ठीक है, इतना तो देख लो, ये कुछ कटते हैं, कितने से कटेंगे ये, लास्ट में 3 है, लास्ट में 2 आए, कौन सा है वो, 7 है। ठीक है, तो 7 या 21, 7 3 63, 7 या 21, 7 3 63, नहीं भाई 7 से नहीं कटेगा ये, कितने से कटेगा और देखना एक बार फटाफट से, वीडियो पॉज कर लो। ठीक है भाई, हम गलती ये कर रहे हैं कि देखो हमने देखना होता है गैप, ये एक्चुअल माइनस में चल रहा है प्लस में चल रहा है, तो इनका गैप 352 ना होगा। ठीक है भाई, ये प्लस में तो गैप 273 ठीक था, बट यहाँ से देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो गैप इसका क्या है, इनको ऐड करना पड़ेगा आपकी बार। तो 7 और 5 12, 10,
602 आवर, ठीक है। अब इन्हें काटो फटाफट से, तो 7 से काटो इनको। ये राइट और रॉन्ग का तुम्हारा रेशियो चल रहा है इतना, ठीक है। राइट और रॉन्ग का रेशियो इतना आ रहा है 602 रेशियो में 273। ये 7 से काटेगा, कितने से काटेगा ये? अरे कितने से काटेगा? 7 है, 7 21, 7 21, 7 9 63, 7 तो 7 49, बचे कितना? 7 और 56 पे काट इसने, 7 और 56 बच गया 86 42, तो 86 और 39 आपका रेशियो आ गया, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन बैठेंगे इनको ऐड करने के बाद? 5 और 125। 125 क्वेश्चन इधर दिया आपके थे 250 क्वेश्चन, 2 से गुणा क्वेश्चन आपको गिवन थे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्या? फाइंड नंबर ऑफ रोम। रोम वाले दिए थे, तो रोम वाले को कितने से गुणा करोगे? 2 से, तो 39 दूनी कितना हो गया? 2 9 18, 78 रोम आंसर आपका क्या आ गया? आंसर, ठीक है। उसने कितने गलत किए हुए थे? 78 क्वेश्चन गलत किए हुए थे भाई उसने, ठीक। या आप यहाँ से थोड़ा स्कैन कर सकते हो, स्नैप कर सकते हो, ठीक। 78 आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया गया है का कि a man purchased 2 quantities of pulse at the rate of ₹200 per quintal and ₹260 per quintal। मतलब एक लड़का है, ठीक है, या कोई भी दुकानदार लगा लो, मैं लगा लो, आप लगा लो, कोई भी है, 2 तरीके की दाल खरीदता है। पल्स का मतलब दाल, ठीक है, दाल रोटी जो खाते हैं ना, वो दाल खरीदता है 2 तरीके की। पहले तरीके की जो दाल उसने खरीदी उसका रेट क्या चल रहा है? 200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से उसने परचेज किया। 1 क्विंटल का रेट उसको पड़ा 200 रुपये से, ठीक है। दूसरी तरीके की जो वो दाल को परचेज कर रहा है उसका रेट उसको क्या पड़ रहा है? 260 रुपये की 1 क्विंटल पड़ रही है वो, ठीक है। तो 200 और 260 क्या उसका परचेजिंग मतलब कि कॉस्ट प्राइस है, ठीक है डियर। ये फर्स्ट पल्स लगा लो, ये P2 सेकंड पल्स लगा लो आप, ठीक है। इसका जो सीपी आएगा, सीपी आपसे दे रखा है, परचेज मतलब सीपी, ये भाई 200 रुपये पर क्विंटल। तो बेस क्या है यहाँ पे? क्विंटल, मतलब क्वांटिटी। क्विंटल का मतलब क्वांटिटी, क्विंटल 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल, इसका मतलब क्या? क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है। तो जो रेशियो आएगा वो भी क्विंटल मतलब कि क्वांटिटी में आएगा। दूसरी पल्स उसका रेट दे रखा है 260 रुपये पर क्विंटल, ठीक है डियर, हाँ सही है ना, ठीक है। अभी कलाकार ने पता क्या बोला कि इन 52 क्विंटल ऑफ द सेकंड क्विंटल हाउ मच पल्स ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी शुड बी मिक्स। कि सेकंड पल्स की 52 क्विंटल के अंदर पहली पल्स की कितनी क्विंटल मिलाई जाए, ठीक है, सो दैट, ताकि बाय सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो मिक्सचर बनेगा उसको बेच के। अब ध्यान से देखो, यहां पे बोल रहा है सेलिंग द मिक्सचर एट ₹300 पर क्विंटल, ही गेन ए प्रॉफिट ऑफ 25%। भाई मिक्सर बनाया, मिक्सर को मतलब कि किस, मतलब क्या कह रहा है? अच्छा, मिक्सर बनाया, मिक्सर को 300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेच रहा है। मिक्सर का सेलिंग प्राइस दे रखा है 300 रुपये पर क्विंटल, और ऐसा करता है ना, और उसको 25% का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 52 क्विंटल और सेकंड टाइप के अंदर फर्स्ट क्विंटल की, मतलब कि फर्स्ट टाइप की कितनी क्विंटल वो मिक्स करके चले, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कि P2 की उठाई कितनी? 52 क्विंटल। P1 की कितनी क्विंटल उठाए कि दोनों को मिक्स करे और 300 के रेट से उसको बेचे। ये सेलिंग प्राइस है 300 उसका, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 25% आ जाए, ठीक है। मेरे से एक बात बताओ, जब आपको एक बात मोटी मोटी पता है कि भाई एलिगेशन लगता है तो हर चीज इक्वल होती है, ठीक है, मतलब एलिगेशन हमेशा इक्वलिटी पे लगता है। जब इसका सीपी दिया, इसका सीपी दिया, तो मिक्सर का भी आपको क्या चाहिए? यहाँ पे सीपी चाहिए, और 300 रुपया तो उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। भाई दोनों पास का सीपी दिया तो मिक्सर का भी आपको सीपी चाहिए, क्योंकि एलिगेशन इक्वलिटी पे लगता है आपका,
और उस कलाकार ने क्या दिया 300 रुपये, तो उसने सेलिंग प्राइस बताया आपको, तो उसका सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज से, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज से और सेलिंग प्राइस आप पहले मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालने वाले हो, फिर आप एलिगेशन लगाओगे, ठीक है। तो मेन पेज यही था क्वेश्चन में, ठीक है भाई। एक सेकंड रुको, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हिसाब सा करके इसको फिर बताता हूँ तुम्हें। देखो मिक्सर के अंदर दे रखा क्या, प्रॉफिट कितना दे रखा है 25%। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अगर 4 उसका कॉस्ट प्राइस है मिक्सर का, तो 1 मिक्सर का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 4 के ऊपर 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड करना, 4 की चीज 1 प्रॉफिट है बेचा मतलब 5 रुपए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मिक्सर का 5 रुपए नहीं है, कितना है 300। ये चीज आपको गिवन है डियर, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 300, तो कितने से 60 से मल्टीप्लाई, तो देखो सीपी 4 था तो सेलिंग प्राइस कितना था 5 आया था, 300 बढ़ाना था 60 से मल्टीप्लाई, तो सीपी को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो सीपी उसका कितना आएगा 240। तो जो मिक्सचर है मिक्सचर का सीपी 240 आ रहा आपको, ठीक है। पहली पल्स का सीपी, दूसरी पल्स का सीपी, अब मिक्सर का सीपी निकालना पड़ेगा कैसे 25% से, क्योंकि 25% का मतलब तो 1/4, मतलब अगर 4 रुपए सीपी है तो 1 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस उसका 5 रुपये होगा, 5 रुपये नहीं था 300 रुपये उसने गिवन है, इसका मतलब 60 से गुणा, तो सीपी उसका कितना हो गया 60 गुणा मतलब 240 रुपये उसका सीपी आ गया, ठीक है। शाबाश। तो मिक्सर उसको पड़ रहा है कि 240 रुपए का 1 क्विंटल, फटाफट से गैप देखो कितना है, ये 20 ये 40, ये आ रहा क्वांटिटी का, ठीक है भाई। क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है 1 रेशियो कितना आ रहा है 2। अगर ये 1 क्विंटल है तो ये कितना क्विंटल लेगा, वो 2 क्विंटल लेगा, इसको 2 क्विंटल नहीं ले रहा वो, उसने बोला आपसे कितने क्विंटल है उसकी, सेकंड टाइप की कितनी क्विंटल है 52 क्विंटल, तो कितने से गुणा करेगा देख लो अब तुम 26 से, ये तो आपको गिवन है, तो ये भी 26 गुणा, तो पहली टाइप की कितनी दाल मिलाएगा 26 क्विंटल, ये आपका आंसर आएगा डियर, ठीक है। आप छाप सकते हैं इसको फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन था। देखो इन क्वेश्चन में ये होता है कि भाई एक चीज होती है दूसरी चीज होती है, दोनों के आपके सीपी देंगे, ठीक है, दोनों को मिलाएगा, बट उसका देगा आपको सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के साथ हो तो प्रॉफिट बताएगा लॉस बताएगा, तो प्रॉफिट या लॉस से आप मतलब कि सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस आप निकाल लोगे, और पहले का कॉस्ट प्राइस गिवन है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस गिवन है, मिक्सर का आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, आप आंसर दे दोगे आराम से, ठीक है। इसमें कोई सोचने की बात है, आसान सा क्वेश्चन है, सब बस करो। अगले का बाबू, अगले में कह रहे बाबू आपसे कि ए मैन परचेज ए बुक एंड ए पेन फॉर रुपीज 1300, मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने ये पेन खरीदा और एक बुक खरीदी है सामने जो मैं रखी हुई है, ठीक है, इसको मैंने 1300 रुपये में खरीदा है, क्यों खरीदा मैंने अपने मतलब किसी को देना मान लो, ठीक है, किसी को गिफ्ट करना, तो अच्छा सा पेन अच्छी सी बुक मैंने खरीदी, कितने में 1300 रुपये में। ही सोल्ड पेन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसने पेन को 20% प्रॉफिट बेचा, एंड बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, और बुक को 25% प्रॉफिट बेचा, ठीक है। इन दिस वे इज टोटल प्रॉफिट वाज 23/13, उसका टोटल प्रॉफिट ट्रांजैक्शन पूरे ट्रांजैक्शन मतलब बुक और पेन को बेचने के बाद पूरे के होल के ऊपर मतलब 1300 रुपए के ऊपर उसका टोटल प्रॉफिट कितना बैठ रहा भाई 23/13% बैठ रहा, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, तो बुक का कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना। मेरे को एक बात बताओ, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस में नपता है, तो प्रॉफिट और लॉस का जो बेस होता है वो कॉस्ट प्राइस ही होता है, ठीक है। तो यहां से सीधी सी बात है, प्रॉफिट से और बेस से जो भी रेशियो आएगा आपका वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस आपका नपता है भाई किसमें, आपका कॉस्ट प्राइस में नपता है, सीपी में नपता है, तो यहाँ पर रेशियो आएगा सीपी का आएगा। एक बात देखो मेरी बात सुनो, एलिगेशन के अंदर आपको मेन चीज क्या होती है, गैप की चीज होती है, ठीक है।
मेन चीज देखो, ये चीज होती है, ये चीज होती है और ये चीज होती है। तो इसका गैप यहाँ पे लिखा जाता है, इसका गैप यहाँ पे लिखा जाता है। तो मतलब मेन चीज क्या होती है यहाँ पे एलिगेशन के अंदर, गैप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो गैप देखो प्लस माइनस भी मतलब कि मायने रखता है गैप के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई 0 से तो +10 का गैप, 0 से -10 का गैप, आप कह दो सर ये भी 10 है बट ये भी 10 है। अब मैं आपसे -10 से +10 का गैप पूछ लूं तो एक बच्चा कह देगा 0 आ जाएगा, 10 के अंदर से 10 गया 0। अबे ढक्कन, ध्यान से सुन मेरी बात, ये माइनस का 10 है प्लस का 10 है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 0 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ना कि 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए एलिगेशन और मिक्सचर वाले में जो तुम्हारा प्लस माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्लस माइनस का आपने खास ध्यान रखना होता है। प्लस माइनस एक मेन और मेजर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। तो प्लस माइनस का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। आपको याद रखना है क्या, कि प्रॉफिट के लिए आप हमेशा प्लस लेके चलोगे, प्रॉफिट को हमेशा प्लस में लेके चलोगे, लॉस को हमेशा माइनस में लेके चलोगे, ठीक है। जहां पे आपको प्रॉफिट दिखा आप प्लस साइन लगा लेना, जहां पे आपको लॉस दिखे वहां पे आप नेगेटिव साइन लगा लेना, और उस हिसाब से आप गैप करोगे फिर, ठीक है। तो प्लस माइनस का एक जबरदस्त मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखो सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे तो आपका लक अच्छा है कि हर एक चीज के अंदर प्रॉफिट ही हो रहा है। ये भी प्रॉफिट है, 25% ही प्रॉफिट है, 20% ही प्रॉफिट है। बाय डिफॉल्ट मान लो कि लॉस दे देता, लॉस देता तो आप नेगेटिव लगा लेते। मान लो 20% लॉस देता तो वहां पे आप -20 लेके चलते, ठीक है डियर, +20 नहीं। तो प्लस माइनस का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है आपका।